अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड डीएलएड बिहार डीएलएड की जो है उर्दू की बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल है कि कौन सा जुमला सही है, यानी कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा वाक्य सही है। ए ऑप्शन है महमूद ने पतंग फाड़ डाला। बी ऑप्शन है महमूद ने पतंग फाड़ डाली। सी है महमूद पतंग फाड़ डाला। ठीक है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि महमूद ने पतंग फाड़ डाला। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि कौन सा जुमला सही है। यहाँ पे भी जुमला सही यानी कि सेंटेंस सही ही करने के लिए दिया है। पहला ए है कि राशिद यहाँ से चली गई, ये तो होगा नहीं। ठीक है, बी है राशिद यहाँ से चला के, ये भी नहीं होगा। लेकिन सी में देखिए राशिद यहाँ से चला गया, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल है कि इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं। इसमें मारफा इसमें नकरा पढ़े थे ना, तो बोल रहा है कि इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं। तो इसमें नकरा की कुल 5 किस्में हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 4 नंबर सवाल कि मंदरजा जेल में इसमें नकरा कौन है, यानी कि इसमें आम पहचानना है। ठीक है ना, कि इसमें आम कौन है। क्या बोल रहा था, इसमें नकरा, इसमें नकरा कौन है। ठीक है, यानी कि इसमें आम। तो जमुना यानी कि कोई एक खास नदी है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, पटना ये भी नहीं होगा, ये खास शहर का नाम है। ताजमहल ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए नदी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। खास नहीं बताया गया, कौन सी नदी नहीं बताया गया, ये पूरा इसमें पूरा जाति आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें नकरा कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नदी। अगला सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल है कि इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं। इसमें मारफा की, तो बताया गया कि इसमें मारफा की कुल 7 किस्में हैं। कितने किस्में हैं, 7 किस्में। अलम, ज़मीर, मौसूल, मऊद, मुनादा, ये सब था ना, इशारा, ये सब किसकी किस्में हैं, तो इसमें मारफा की किस्में हैं। अगला सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए क्या है, इब्नुल वक्त। क्या है, इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त जो है, क्या इब्नुल वक्त क्या है, लक़ब है, खिताब है, उर्फ है, या कुन्नियत है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिसमें भी इब्न, इब्न, अबू या लगा हुआ हो, वो क्या होगा, कुन्नियत होगा। क्या होगा, कुन्नियत। और असली नाम के जगह पर रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए तो उसे क्या कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल है कि मंदरजा जेल में से मुअन्नस की पहचान कीजिए। क्या चीज पूछ रहा है, मुअन्नस। ठीक है, क्या पूछ रहा है, उफ ये क्या हो गया, मुअन्नस, मुअन्नस की पहचान करने के लिए। ठीक है, मुअन्नस मतलब स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पूछ रहा है। ठीक है, मोती, तो मोती स्त्रीलिंग नहीं होता है। ठीक है, हाथी, हाथी दौड़ रहा है या हाथी दौड़ता है। ठीक है, सी यहाँ पे देखिए टोपी, टोपी अच्छी है, टोपी पुरानी है, ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है, 8 नंबर सवाल है कि जमीर की कितनी किस्में हैं। जमीर की कुल 6 किस्में हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है फेले माजी की किस्में हैं, यानी कि फेले माजी की कितनी किस्में हैं, फेले माजी। ठीक है, तो फेले माजी की कुल कितने, फेले माजी की कुल लगभग कितने हैं, 5 किस्में हैं। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल है
कि तेज हवा चल रही है, इसमें हवा क्या है? तो आपको बताया गया है सिफत और मौसूफ, ठीक है। तो एक चीज होता है जिसकी खासियत, जिसके खूबी और खामी को क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। लेकिन जिसकी खामी या खूबी बयान की जाती है उसको क्या कहते हैं? मौसूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसूफ। तो तेज हवा चल रही है, हवा कैसी चल रही है? तो तेज चल रही है, ठीक है ना। तो हवा की खूबी बताई जा रही है कि हवा कैसे चल रही है? तेज। तो इसमें क्या हवा पूछ रहा है, तो हवा क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगा। जिसकी खूबी या खामी बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? मौसूफ कहते हैं। अगला सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल है कि ज़माने कितने हैं? तो ज़माने कुल 3 हैं, फेल, फाइल और मफऊल, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल है कि कुल सेगा कितने हैं, यानी कि ज़मीर की कितने किस्में हैं? किसके? ज़मीर के। तो ज़मीर के अभी बताएं कि 6 किस्में हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, 13 नंबर, खिताब, कुन्नियत, तखल्लुस, उर्फ और लक़ब कौन से इसम की किस्में हैं? यानी कि खिताब, कुन्नियत, तखल्लुस, उर्फ और लक़ब किसके हैं? देखिए ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सब किसके? इसमें मारफा की सब किस्में हैं। किसके? इसमें मारफा की किस्में हैं। इसमें मारफा में एक अलम था ना, तो अलम की ही किस्में थी। कौन कौन? कुन्नियत, खिताब, लक़ब, तखल्लुस, उर्फ वगैरह। तो क्या हो जाएगा? इसमें मारफा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल है कि वह इसम जो किसी जगह का तस्वर पेश करे उसे क्या कहते हैं? यानी कि जगह का नाम बताए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है? ऑप्शन ए है इसमें ज़र्फ़ मकान, इसमें ज़र्फ़ ज़मान, सी है इसमें ज़र्फ़। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, ठीक है। डी है इसमें जामिद। क्या बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो क्या कह रहा है? वह इसमें जी जो किसी जगह का तस्वर पेश करे उसे क्या कहते हैं? तो इसमें ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं। क्या कहते? इसमें ज़र्फ़ मकान कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? जगह का होता है। क्या होता है? जगह का। और इसमें ज़र्फ़ ज़मान में क्या होता है? वक्त होता है। क्या होता है? वक्त। और इसमें ज़र्फ़ में जो है क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा इसमें ज़र्फ़ में। और इसमें जामिद तो ये अलग है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल है। 15 नंबर सवाल क्या कहेगा? अस्पताल क्या है? तो अस्पताल क्या होगा? एक जगह होगा। क्या होगा? जगह। और इसमें देखिए, इसमें ज़र्फ़ मकान नहीं है तो क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्पताल क्या है? एक जगह, और जैसी जगह नाम आए उसमें ज़र्फ़ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 16 नंबर, माना के लिहाज से फेल की कितने किस्में हैं? तो माना के लिहाज से फेल की कुल 3 किस्में हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 17 नंबर, कि कौन सी अलामत लंबा करके पढ़ी जाती है? अलामत है, क्या है? अलामत, यानी कि कौन सी अलामत है, कौन सी ऐसी निशानी है जो जिसे खींच करके पढ़ी जाती है? क्या कही जाती है? खींच कर पढ़ी जाती है। देखिए यहाँ पे किसको क्या करते हैं? खींच करके पढ़ते हैं। क्या? खींच करके किसे पढ़ा जाता है? ये क्या हो जा रहा है? खींच कर किसे पढ़ा जाता है, ठीक है। खींच कर किसे पढ़ा जाता है? हम्म, किसको? फतहा को खींच करके पढ़ते हैं। ज़बर को खींच के पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ते हैं। तनवीन को खींच के पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ते हैं। जज़म को खींच के पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मद को क्या करते हैं हम लोग? खींच करके पढ़ते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल है कि किसी लफ्ज़ में कोई हर्फ 2 बार पढ़ी जाती है तो उस पर कौन सी अलामत लगी होती है? यानी कि कोई लफ्ज़ है उसमें एक जो हर्फ है उसको कितना बार? 2 बार पढ़ा जाए। कितना बार? 2 बार पढ़ा जाए। तो बताइए उस पे कौन सी अलामत होगी? तनवीन होगी, जज़म होगी, मद होगी या तशदीद? तो आपको बताया गया है कि तशदीद जिस हर्फ पे हो उसको कितने बार? 2 बार पढ़ा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 19 नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर सवाल है कि जज़म का दूसरा नाम क्या है? तो जज़म का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सुकून हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल है कि साबक़ा की मिसाल है। साबक़ा, अच्छा यहाँ पे ये ऑप्शन गायब है। देखिए यहाँ पे बी में रूह अफराज, अफ़ज़ा। तो रूह क्या हो जाएगा? रूह अलग से है, अफ़ज़ा आकर के लास्ट में लग गया तो ये होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहांगीर। तो जहां पहले से था, गिर आकर के लग गया तो ये भी नहीं होगा। देखिए लेकिन यहाँ पे देखिए इल्म पहले से था, ला आकर के पहले लग गया तो ये क्या हो जाएगा? साबका हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साबका किसको कहते हैं? साबका
साबका में होता है कि कोई हर्फ पहले से हो और उसमें उसके पहले आकर के, उसके आगे आकर के कोई हर्फ लग जाए तो उसे क्या हो जाएगा, साबका हो जाएगा। और लाहका होता है, क्या होता है, लाहका, लाहका में कोई लफ्ज पहले से हो और उसमें एक आखिर में आकर के कोई हर्फ लग जाए तो उसे क्या कहेंगे, लाहका कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लाहका हो जाएगा और ये साबका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 21 नंबर सवाल है कि जबर का दूसरा नाम क्या है। तो जबर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, फतहा हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 22 नंबर सवाल है कि जिस हर्फ पर जज़म लगा हो उस हर्फ को क्या कहते हैं। तो जिस हर्फ पर जज़म लगा हुआ तो उसको मजजूम कहते हैं। क्या कहते हैं, मजजूम। देखिए यहाँ पे इस तरह से मजजूम कहते हैं। ठीक है, मजजूम। ठीक है, अगला सवाल देखिए 23 नंबर सवाल है कि मन दर्जा झेल में से मुजक्कर की निशानदेही कीजिए, यानी कि पुलिंग, क्या, पुलिंग का। ठीक है, पुलिंग पहचानना है। जगह क्या हो जाएगा, जगह, तो कहते हैं मेरी जगह है, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये होगा नहीं। मुस्कुराहट, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। राह, मेरी राह, या राह अच्छा है, अच्छी है, सरल है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन बचपन, कहते हैं ना मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा लफ्ज पुलिंग हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मुजक्कर हो जाएगा, बचपन। अगला सवाल देखिए 24 नंबर कि मंदरजा झेल में से जमा लफ्ज की निशानदेही कीजिए, यानी कि जमा लफ्ज चुनिए, जमा लफ्ज पहचानिए। तो ये देखिए अल्ताफ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लुत्फ की जमा अल्ताफ होता है, ये क्या हो जाएगा, जमा लफ्ज है। अगला सवाल देखिए 25 नंबर। 25 नंबर सवाल है, ये देखिए अब किताब से शुरू हो गया, जो 10th दरख्शा किताब है, दरख्शा किताब है, वहां से शुरू हो गया, जो मेन टॉपिक है। अगला ये है 25 नंबर की निदा फाजली का इंतकाल कब हुआ था। निदा फाजली का इंतकाल 2009 ईस्वी को हुआ था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 26 नंबर कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। तो अदब की पहचान क्या है, एक मजमून है, क्या है, मजमून है। तो बताइए कि इसके जो है मजमून निगार कौन है, इसको लिखने वाले कौन है। तो इसको लिखने वाले कौन थे, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है। बताइए, तारीखी है, तनकीदी है, इस्लाही है, या सियासी है। तो आपको जो है 10th की वीडियो में क्या बता दिया गया है, 10th की वीडियो में बताया गया है कि जो अदब की पहचान जो मजमून है वो क्या है, तनकीदी मजमून है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 28 नंबर। 28 नंबर सवाल है अब्दुल मुगनी कब पैदा हुए, यानी कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई। 1933, 1932, 1935, 1934। तो अब्दुल मुगनी की पैदाइश जो है 1934 ईस्वी को कहाँ, औरंगाबाद में हुई थी, औरंगाबाद। ठीक है, आबाद में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश हुई थी 1934 ईस्वी को। अगला सवाल देखिए 29 नंबर सवाल है। 29 नंबर सवाल क्या कहता है, इसको थोड़ा और ये कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि इनमें अब्दुल मुगनी की किताब कौन है। खुशबू, आब हयात, ज़्यादा इतदाल, या अनोखी मुस्कुराहट। तो आपको पता होगा कि अब्दुल मुगनी की बहुत सारी किताबें हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया था। ज़्यादा इतदाल, नुक्ता नज़र, म्यार इक़दार, तश्कील जदीद, इक़बाल, आलमी अदब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा इतदाल। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताब कौन है, तो ज़्यादा इतदाल। अगला सवाल देखिए 30 नंबर सवाल है। 30 नंबर सवाल अब्दुल मुगनी किस मदरसा में तालीम हासिल किए। अब्दुल मुगनी, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस मदरसे में तालीम हासिल किए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है मदरसा शमसुल हुदा, मदरसा इमदादिया, या मदरसा सुलेमानी, मदरसा अनवारुल उलूम। तो आपको पता होगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी मदरसा शमसुल हुदा से क्या किए थे, पढ़ाई किए थे। और किस चीज़ की सनद हासिल किए थे, तो आलिम की सनद हासिल किए थे, आलिम की डिग्री हासिल किए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 31 नंबर सवाल है कि अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था। इसको थोड़ा और जूम कर लीजिए, क्या कर लीजिए, जूम। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब सही से दिखेगा कि अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था। तो अब्दुल मुगनी के नाम था मौलाना अब्दुर रऊफ। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल है, 32 नंबर सवाल क्या कहता है कि लुत्फुर रहमान किस पार्टी के MLA रहे। लुत्फुर रहमान
ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो है एमएलए हुए थे, यानी आरजेडी, किसके, आरजेडी, ठीक है, आरजेडी के क्या हो गए थे, एमएलए हुए थे, कौन, लुत्फुर रहमान। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 33 नंबर कि ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको जो ना रहे तो हम ड्रामा नहीं दिखा सकते हैं। तो स्टेज अगर ना रहे तो हम लोग ड्रामा को नहीं दिखा पाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 33 का। आइए 34 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे 34 नंबर, लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, यानी कि लुत्फुर रहमान का कौन सा ऐसा मजमून है जो हमारी किताब में है, कहाँ है, किताब में। तो आप लोगों को पढ़ाया गया था कि लुत्फुर रहमान का कौन सा उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र जो मजमून है, इसके मजमून निगार कौन है, लुत्फुर रहमान। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 35 नंबर, 35 नंबर सवाल क्या कहता है कि लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था, लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था, अब्दुल माब, ठीक है, अब्दुल वदूद, अब्दुल शकूर या अब्दुल गफूर। तो आपको पता होगा कि लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए 36 नंबर, 36 नंबर क्या कहता है सवाल कि फरार किसका अफसाना है, फरार, ठीक है, ये किसका अफसाना है। तो आपको पता होगा कि फरार जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है, और ये कैसा अफसाना था, तो नफसियाती अफसाना था, कि क्या, नफसियाती अफसाना था। इसका मरकजी किरदार कौन था, तो महमूद नाम का एक नौजवान था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, 37 नंबर सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। ये सब बहुत बहुत जो है इम्पोर्टेंट सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, या डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का खास मौजू क्या था। तो अदब था, तारीख था, सहाफ़त था या नफ्सियात था। तो आपको पता होगा कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो खास मौजू था वो क्या था, नफ्सियात। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 38 नंबर सवाल है कि नफ्सियाती जाविये के मुसन्निफ का नाम क्या है। नफ्सियाती जाविये क्या था, तो ये एक किताब थी, क्या थी, किताब, ठीक है। और कैसी किताब थी, तो इसमें जो है मज़ामीन थे, क्या थे, मज़ामीन, किस चीज़ के मज़ामीन थे, तो नफ्सियाती मज़ामीन थे, क्या थे, नफ्सियाती मज़ामीन थे, ठीक है। तो नफ्सियाती जाविये के मुसन्निफ कौन है, तो इसके मुसन्निफ जो है कौन थे, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलिए, 39 नंबर सवाल है कि अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है। तो अभी अभी बताएं कि अफसाना फरार का जो मरकजी किरदार है वो महमूद नाम का एक नौजवान है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 40 नंबर सवाल है कि मोहसिन का मशहूर मकबूल अफसानी मजमे का नाम क्या है। तो यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा ऐसा अफसानी मजमुआ था जो बहुत मशहूर था, बहुत मशहूर था, बहुत फेमस था। तो ये अनोखी मुस्कुराहट, क्या, अनोखी मुस्कुराहट, यहाँ पे साफ तरीके से लिख देते हैं, अनोखी मुस्कुराहट, अनोखी मुस्कुराहट, ठीक है, देख लीजिए इस तरह से है। अनोखी मुस्कुराहट जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन का मशहूर मकबूल अफसानी मजमे का नाम था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 41 नंबर सवाल है, अपनी मौत से पहले, अपनी मौत से पहले अहमद फराज बिहार के किस शहर में आए थे। ये क्या शायर थे अहमद फराज, और शेर व शायरी के लिए कहाँ, बिहार के एक जगह पे आए थे, मुशायरा था, क्या था, मुशायरा था, ठीक है। तो वहाँ आए थे अहमद फराज। तो बताइए किस शहर में आए थे, पटना में आए थे, दरभंगा में आए थे, मुजफ्फरपुर में आए थे या भागलपुर में आए थे। तो आपको पता होगा कि अहमद फराज अपनी मौत से कुछ महीने पहले कहाँ, दरभंगा बिहार, दरभंगा शहर में आए थे। कब आए थे भाई, तो 2009 ईस्वी को, कब, 2009 ईस्वी को आए थे, ठीक है। अगला सवाल देखिए 42 नंबर सवाल है। 42 नंबर सवाल क्या कहता है कि जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हैं। तो जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को गैर मर्दफ कहते हैं। क्या कहते हैं, गैर मर्दफ, यानी कि बिना रदीफ वाला, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 43 नंबर सवाल देख लीजिए। 43 नंबर सवाल है कि अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। तो अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो पेशावर में हुई थी। कहाँ, पेशावर,
ठीक है, पेशावर में ही पैदा हुए और पेशावर ही से पढ़े लिखे और पेशावर ही यूनिवर्सिटी में क्या हो गए, लेक्चरर हो गए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पेशावर यूनिवर्सिटी। अगला सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल है 44 नंबर कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था। तो आपको पता होगा कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था, तो गुप्त दौर से। कैसा दौर से, गुप्त दौर से। और गुप्त दौर को क्या कहते हैं, सुनहरा दौर कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनहरा दौर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल है 45 नंबर सवाल कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो बिहार में हुई थी। बिहार में एक खगोल नाम का जगह था। क्या था, खगोल नाम का, यहाँ पे लिख लेते हैं, खगोल नाम का एक जगह है। ठीक है, वहीं इनकी पैदाइश हुई थी लगभग 464 ईस्वी को। ठीक है, तो ये पूरे 45 क्वेश्चन थे। बताइए आप लोग कमेंट करके कितना जो है आप लोगों का सही हुआ। और डीएलएड बिहार की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 से जुड़ जाइए। आप लोगों को यहाँ से 100% मिलेगा। 25 में 25 जो है आप लोगों को मिलेगा। पूरा बना करके आइएगा आप लोगों, यहाँ से जुड़िए। और मेरी दुआ है कि आप लोग जो है बेहतरीन तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर लाइए और सरकारी कॉलेज मिले आप लोगों को, ये मेरी दुआ है। और आपसे ये दरख्वास्त है कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें हमारे चैनल से। तब तक खुदा हाफिज़।